पानी जो है दोस्तों एकदम लबालब भरा हुआ है टंकी। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सुबह सुबह आ गए हैं अपने छत पे, और सुबह के समय जब सूरज वगैरह निकलता है तो कितना मस्त मौसम होता है, और सूरज की रोशनी में कैसी चीज़ें जो है दिखती हैं। प्रकृति का नज़ारा एकदम लाजवाब। थोड़ा सा आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये जो बरगद का पेड़ है कितना हरा भरा लग रहा है दोस्तों। ये हमारे जो है छत से एकदम सटा हुआ है एकदम से ये। और बगल में है नीम का पेड़, ये वाला एकदम टहनी तक, क्योंकि मान लीजिए कि ऊंचाई में हम उसके बराबर शायद खड़े हैं, इस वजह से ऐसा है। देखने आए थे दोस्तों कि टंकी में पानी है कि नहीं, क्योंकि 2 दिन से मोटर था ख़राब। मोटर अब बन गया है, पानी आ रहा है दोस्तों, पानी भरा हुआ भी है। ये बढ़िया चीज़ हो गई है। और आपको दोस्तों ये दिखाते हैं, ये रात में भी शायद पानी वगैरह गिरा है, हम लोग सो गए थे, जान नहीं पाए। और ये खेत में एकदम पानी लग गया है। हमारे ख्याल से जो ऊपर खेतों में जो है पानी रहा होगा, वो भी ढलान की वजह से नीचे तक आ गया है। इन सब खेतों में पानी भरा है। किसान चाहें तो धान की रुपाई कर सकते हैं। वहाँ देखो भाई, एक किसान है, मेढ़ वगैरह बनाने में एकदम लगे हुए हैं। यह हो सकता है कि मेढ़ की छटैया कर रहे हो, क्योंकि मेढ़ में जो है फसल बहुत अच्छी होती है। और उधर 2 महिलाएं भी खेत में अपना काम धाम कर रही हैं। अक्सर हमने देखा है दोस्तों कि धान का सीज़न हो चाहे गेहूं का, पूरे खेत में लोग जो है गुड़ाई वगैरह नहीं करते हैं, लेकिन जो मेढ़ वगैरह होती है उसमें जो है खास करके कुदाल से, फावड़े से गुड़ाई वगैरह करते हैं। एक नया विवाद भी जन्म लेता है, और फसल भी बहुत अच्छी होती है मेढ़ में। ठीक है, तो कार्यक्रम चल रहा है। साफ़ सफाई तो अलग बात है, लेकिन वाद विवाद को सबसे ज़्यादा जन्म देता है यही मेढ़ की जो है गुड़ाई वगैरह लेके। फ़िलहाल के लिए किसान अपनी तैयारी में लगा हुआ है कि धान वगैरह की रोपाई हम करें। बियाड़ वगैरह भी कहीं बो रखे होंगे, और पानी इतना लगा है कि बड़े आराम से फसल लगा सकते हैं, ज़बरदस्त। और सूरज भगवान ये निकल आए हैं, एकदम मस्त सुहावना एकदम मौसम लग रहा है, ज़बरदस्त। ऐसे ये, और ये रही तहसील दोस्तों। चलिए दोस्तों, चाय वगैरह तैयार है हमारी, चल के जो है पीते हैं। और आज दिखाने के लिए मैडम को जाने वाले थे डॉक्टर को, लेकिन जानकारी मिली है कि डॉक्टर साहब आज बैठेंगे नहीं। तो आज खसरा वगैरह फीडिंग करेंगे, 2-4 एप्लीकेशन वगैरह है उसको निस्तारित कराएंगे। ये देखो, ऐसे तौलिया पहन के छत पे चले आए थे दोस्तों। तो चलते हैं, चाय पीते हैं, और थोड़ा बहुत जो काम करते हैं उसको भी दिखाते हैं आपको। थोड़ी सी लाइट जला लें, क्योंकि जो ब्लॉग वगैरह शूट किया जाता है थोड़ा सा उजाले में रहता है तो काफ़ी अच्छा रहता है। बहुत बढ़िया लाइट जल गई दोस्तों। ये अब थोड़ा सा आप देखेंगे उजाला वगैरह बढ़िया आ जाता है। तो दोस्तों, आज मन कहा कि आपको जो है अपने ब्लॉग के माध्यम से, पिछली बार हमने जो है ब्लॉग वगैरह शूट किया हुआ था जो आर्थिक सहायता वाला था, तो उसमें कुछ एरर आ जाने की वजह से मतलब अपलोड तो किए, लेकिन आप लोगों को देखने के लिए नहीं मिला, क्योंकि वो जानकारी वाला ब्लॉग था। तो मन कह रहा है कि इस बार डॉक्यूमेंट वगैरह कुछ नहीं दिखाएंगे, बस ऐसे ही कि आर्थिक सहायता होता क्या है थोड़ा सा बताते चले। शासन की योजना है, हो सकता है कभी जीवन में काम आ ही जाए। होता क्या है दोस्तों कि आर्थिक सहायता उस स्थिति में इस्तेमाल की जाती है जब मान लीजिए कि परिवार में कोई सदस्य गंभीर रूप से बीमार हो। ऐसी बीमारी जो मतलब जिसमें कॉस्टली हो, काफ़ी खर्चा काफ़ी आए, जो डॉक्टर्स वगैरह होते हैं
अपने मतलब एस्टिमेट वगैरह जब ज़्यादा हो जाता है तो सलाह देते हैं कि अगर आपके पास कोई एमएलसी स्तर का है या फिर विधायक स्तर का है या फिर मान लीजिए सांसद स्तर का, तो ऐसे सम्मानित लोगों से उनके लेटर पैड पे आप लिखवाइए और तहसील स्तर से भी मतलब एक हमको सरकारी रिपोर्ट दीजिए जो एसडीएम स्तर की कम से कम हो, और जिसमें ये चीज़ साबित हो कि आप गरीब स्तर से हैं और शासन की जो महत्वाकांक्षा योजना है और जिसमें गरीबों के हित के लिए चीज़ें रखी जाती हैं कि मान लीजिए वो कभी गंभीर बीमारी से जूझे तो उस स्थिति में शासन उनको स्वीकृत करा दे पैसा। ठीक है, तो मान लीजिए कि कोई परिवार का सदस्य मतलब बीमार है और आपकी स्थिति ठीक नहीं है, आपकी कमाई भी उतनी बढ़िया नहीं है और खेत पात या अन्य बिजनेस के वगैरह से आप सक्षम नहीं हैं, तो आप अपने मान लीजिए कि एमएलसी स्तर से या फिर विधायक स्तर से या फिर जो है सांसद स्तर से उनके लेटर पैड पे पहले तो आप उन्हीं को संबोधित करते हुए एप्लीकेशन देंगे, फिर वो आपके पक्ष में 4 लाइन लिखेंगे अपने लेटर पैड पे, शासन को सूचना देंगे कि हाँ ये आदमी लाभ पाने के हेतु जो है पात्र है। अब उसमें मान लीजिए कि तहसील स्तर से जो रिपोर्ट लगती है उसमें मान लीजिए कि आपका आय प्रमाण पत्र सबसे पहले बना होना चाहिए, फिर आधार कार्ड होना चाहिए और निवास वगैरह मांग लिया जाता है, निवास भी होना चाहिए। तो अगर मान लीजिए आय प्रमाण पत्र आपका कम बना है 36,000, 42,000, 48,000, 54,000, 60,000 जो भी है, शासन स्वीकृत कराता है, तो 48,000 हो चाहे 36,000, 42,000 हो चाहे 54,000 चाहे 60,000, आप पात्रता की सूची में आ जाएंगे। अब ऐसी स्थिति में मान लीजिए कि आपने एप्लीकेशन दिया था अपने सांसद महोदय या फिर एमएलसी साहब या फिर विधायक जी को, उन्होंने लेटर पैड पे भी लिखा, तो वही सब आपकी जो एप्लीकेशन होती है सब संलग्न के रूप में तहसील स्तर पे आता है आर्थिक सहायता। हम लोगों के मान लीजिए आईडी पे आता है, तो आईडी क्या, वो तहसील स्तर की आईडी होती है लेकिन सूचना मिलती है। वो 3 दिन हम लोगों को समय दिया जाता है कि जांच करके अपनी आख्या दें। हम लोग आख्या देते हैं और बाई चैनल लेखपाल, कानूनगो और तहसीलदार साहब फिर एसडीएम साहब के माध्यम से ज़िले पे सूचना प्रेषित कर दी जाती है। वो सूचना वहाँ से उस शासन स्तर में चला जाता है, शासन से मान लीजिए कि उस हॉस्पिटल को मुहैया करा दी जाएगी सुख सुविधा, आप अपना इलाज कराएंगे, डॉक्टर्स के जो खाते होंगे उसमें पैसा जाता है और वो मैनेज हो जाता है, मतलब आपको राहत मिल जाती है। तो मान लीजिए ऐसा कोई व्यक्ति परिवार के सदस्य में आता है या फिर मान लीजिए कि गांव में है जो आपका चिर परिचित है, तो आप उसको ये व्यवस्था दिला सकते हैं। ठीक है, ये जानकारी के लिए मैंने डॉक्यूमेंट वगैरह भी दिखाए थे कि कैसे कैसे तैयार होता है, लेकिन यूट्यूब इन सब चीज़ों को नहीं मानता है, तो उसने वो वीडियो ऑटोमेटिक हटा दिया, रिमूव कर दिया हमारे चैनल से। तो डॉक्यूमेंट नहीं दिखा रहे हैं लेकिन मौखिक सारी चीज़ें अपने ब्लॉग के माध्यम से बता रहे हैं और आशा करते हैं कि जानकारी आपके लिए हितकारी होगी और आपको पसंद भी आएगी। तो ऐसी ही बहुत सारी चीज़ों को हम अपने ब्लॉग में बताते रहेंगे और चीज़ों को जानते रहिए। मान लीजिए कभी आपके साथ ऐसी विपदा होती है तो फिर आप उसमें खुद संयम रखते हुए फ़ायदा उठा सकते हैं या फिर मान लीजिए कि दूसरे को सहयोग भी दे सकते हैं कि भाई ऐसा भी नियम कानून होता है, आप फ़ायदा लीजिए। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी? टूटे फूटे शब्द हैं, बहुत ज़्यादा मैं आपको एकदम परफेक्ट लाइन नहीं बता रहा हूँ, एकदम शुद्ध हिंदी में बता रहा हूँ कि चीज़ें आपको जल्दी से माइंड में बैठे और समझ में आ जाए। बहुत सिंपल सी भाषा में हमने सारी चीज़ अपने ब्लॉग के माध्यम से आपको बताने का जो है हमने प्रयास किया। तो आशा करते हैं जानकारी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल पे हमारे पहली बार हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।